जुलाई में कर देंगे, कभी अगस्त में बोल देंगे। जो लोग स्किल्ड है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग टेट क्वालिफाइड किए हैं, सीटेट क्वालिफाइड किए हैं, उन लोगों को जॉब देने का काम कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि मुद्दा आपका जी है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये लाइन कई दिनों से सुनने को मिल रही है, लेकिन किसके अच्छे दिन, कितने अच्छे दिन? बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी लंबे वक्त से अच्छे दिन का इंतजार कर रहे। बार बार सरकार की ओर से अच्छे दिन आने की उम्मीदें दी जाती हैं, लेकिन हर बार ये अच्छे दिन वाला जुमला छलावा साबित होता है। एक बार फिर से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छे दिन का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि 1 महीने के अंदर नियमावली के तहत बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन बार बार अच्छे दिन की बात कहने वाले शिक्षा मंत्री का यह वाला वादा कितना सही है, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज मुद्दा आपका में इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले शिक्षक अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, उनका विश्वास कितना है? क्या वाकई उनको लगता है कि इस बार ट्वीट आया है बाकायदा, तो इस ट्वीट के बाद अब उनकी किस्मत बदलने वाली है? क्या वाकई में अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, आप सुनिए। फिर से एक बार एक नया डेट बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा बोला गया है कि फरवरी में शिक्षक नीति यानी कि शिक्षक भर्ती नियमावली जारी कर दी जाएगी। यही सेम कंडीशन दिसंबर 2022 में उन्होंने कहा था कि इस साल के अंत तक आपको शिक्षक बहाली नीति मिल जाएगी। तो अब बताइए कि फिर 2 महीने बाद वही वक्तव्य आप क्यों दे रहे हैं? आखिर आप डेट पर डेट हमें कब तक देते रहिएगा? कितने डेट हम लोग सहें? पिछली सरकार भी हम लोग को डेट पर डेट देती थी, हर बार बोलती थी कि अगले महीने बहाली आ जाएगी, अगले महीने नीति आ जाएगी। वही काम फिर से आप भी कर रहे हैं। मंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया कर हम शिक्षक अभ्यर्थियों को बरगलाएं नहीं, हमें एक निश्चित डेट दें, वो भी लिखित रूप से। हम लोग अब आपके जो मुख्यमंत्री जी भी, जिन्होंने खुलेआम मंच से कहा था, चुनावी मंच से, कि जैसे ही पटना जाएंगे हम लोग पहुंचेंगे, हम लोग दे देंगे विज्ञप्ति। शिक्षा मंत्री जी से बात कर चुके हैं हम। तो बताइए कि क्या अभी तक आप पटना नहीं पहुंच पाए हैं? आप तमाम सरकार के जितने भी अंग हैं, सबसे मैं विनती करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि आप सभी लोग हमारी बातों को, हमारी पुकार को सुने और कृपया कर शिक्षक नियमावली और विज्ञप्ति दोनों जल्द से जल्द दे और लिखित रूप से दे। हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आश्वासन की जगह विज्ञप्ति चाहिए। आश्वासन के जगह विज्ञप्ति चाहिए, ट्वीट पर नहीं, बकायदा विज्ञप्ति के जरिए ये अगर नोटिफिकेशन जारी हो तो हमें खुशियां मिलेंगी। सवाल ये है कि दिसंबर का, इसके पहले दिसंबर 2022 में कमिटमेंट किया गया था, लेकिन 2-3 महीने का वक्त अगर बीता है तो क्या वाकई में ज़्यादा हो गया? मेरे साथ जितने मेहमान जुड़े, मैं परिचय करवाता हूँ। अनुप्रिया हमारे साथ प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड से इस वक्त जुड़ रही है, संतोष पाठक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे, नितेश पांडे अभ्यर्थी के तौर पर मेरे साथ है, और इसके अलावा आइन अहमद साहब युवा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद रहेंगे आरजेडी से, और मनीष कुमार 10+2 गेस्ट टीचर भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे। आप सभी का स्वागत है। नितेश, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, चूंकि आपका बयान अभी हम सुन रहे थे। आपने कहा कि हमें आश्वासन नहीं, बाकायदा इस पूरे मामले पर विज्ञप्ति चाहिए। सवाल यह कि सरकारी सिस्टम है, अगर कमिटमेंट किया गया था दिसंबर का, 1-2 महीना तो बीता है, जनवरी तो बीती है, फरवरी में एक बार फिर से कहा जा रहा है, तो इसमें क्यों आप लोगों को लगता है कि भरोसा नहीं हो पा रहा है? सर, अगर ये पहली आश्वासन रहता तो हम भरोसा कर लेते हैं। हाँ। लेकिन हमें गिनती भूल गए कि एक कौवा आश्वासन है हमारा। गिनती नहीं गिन सकते हैं कि कौवा आश्वासन है। मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दे चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दे चुके हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री भी आश्वासन दे चुके हैं, नए वाले शिक्षा मंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं। मतलब गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना आश्वासन मिल चुका है। और आश्वासन से हम लोग का पेट यहां तक भर चुका है, गला के ऊपर तक। अब आश्वासन को हम लोग अंदर नहीं निगल सकते हैं, हमें लिखित चाहिए। अब आप जो वक्तव्य, सेम वक्तव्य इन्होंने दिसंबर 2022 में दिया था कि इस साल के अंत तक शिक्षक नीति आ जाएगी, तो फिर वही वक्तव्य अभी दे रहे हैं। तो फिर उस 2 महीने के पहले के वक्तव्य में और इस वक्तव्य में अंतर क्या रह गया? ठीक, तो हम लोग अगर शिक्षा मंत्री जी का तो मतलब बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी तक का बात का वैल्यू नहीं है। वो बोलते हैं खुले माम मंच से 4 महीना पहले, आज नहीं 4 महीना पहले, कि हम जैसे ही पटना पहुंचेंगे आप लोग की दिशा में कार्य हो रहा है, जल्द विज्ञप्ति दिलवा देंगे। तो क्या मुख्यमंत्री जी आप समाधान कर रहे हैं? हम लोग का समाधान कब कीजिए? ठीक, हम शिक्षक का अभ्यर्थी का समाधान कर ठीक है। इस सवाल का जवाब लेते हैं। अनुप्रिया जी, आपके पास में आ रहा हूं, ये बताइए,
दिसंबर, इसके पहले एक बार और कमिटमेंट, दिसंबर में कमिटमेंट, अब फरवरी में कमिटमेंट। नियुक्ति को लेकर विज्ञप्ति नहीं है, बल्कि ये सिर्फ ट्वीट के जरिए या फिर बयानों के जरिए, बाइट के जरिए ये बातें कही जा रही हैं। बच्चे, ऐसा नहीं कि भरोसा आप लोगों पर नहीं है, लेकिन जो लेट लतीफी हो रही है, देरी हो रही है, इसको लेकर उनका जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है। संजय जी, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी की जो ट्वीट आया है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। और उन्होंने एक लिखित बात हो रही है कि लिखित विज्ञप्ति देने की, तो लिखित ही है ट्वीट पे, जहाँ पे पूरे देश के सामने उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली होगी। और रहा की जो देरी हुई है वो हम मानते हैं, क्योंकि इस चर्चा पे मैं पहले भी बैठी हूँ और जिस समय ये आंदोलन हुआ था हमने कहा था कि ये एक पूरी प्रक्रिया है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसको पूरी कर ली गई है। इसीलिए शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद में हम इस महीने, फरवरी में हम विंटर कर चुके हैं और इस महीने सारे अभ्यर्थियों को उनकी जॉब सिलेक्शन वो हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जब हमारा जो विश्वास है सरकार के प्रति और जो हमारा जो कर्तव्य था, जिस वादे के साथ हम आए थे कि आपके के साथ में हम युवाओं को रोजगार देंगे, और हम उस रोजगार की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और ये नतीजा है सामने। हम वो सरकार है कि जहां युवा के प्रति हमारे बहुत सजग है। ठीक है, कई जगह कमियां होती है, वो मैं मानती भी हूँ, और इस कमियों को पूरा दूर करने के लिए हम सजग हैं और कार्य कर भी रहे हैं। और अब तक तो समय नहीं रह गया है संजय जी। मुझे लगता है कि पहले ठीक है, हमारे साथ में जो बैठे हैं व्यक्ति, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था, बट मैं कहूँ कि 4 महीने पहले एक सरकार फिर से बदली थी, शिक्षा मंत्री दूसरे शिक्षा मंत्री बन गए, तो थोड़ी सी एक कार्य प्रणाली में देरी आई, लेकिन वो देरी अब खत्म हो चुकी है। अब अच्छे दिन सच में आ गए हैं, क्योंकि जुमला हम नहीं करते हैं संजय जी। जुमला करना ये बीजेपी का काम है। वो जब कहती है तो बातें, जुमला उनका है। ठीक है अनुप्रिया जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इस सवाल का जवाब वाकई में कितना संतुष्ट करता है। आईन अहमद साहब, स्वागत है आपका। जरा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को आप लोग जुमला पार्टी बोलते हैं, पिछले 2-3 महीने से कमिटमेंट आपके मंत्रियों की तरफ से भी लगातार किया जा रहा था, अब फिर से ट्वीट आया है। मेरा वही सवाल होगा कि जो विज्ञप्ति होती है, नोटिफिकेशन होता है, उसके जगह सिर्फ आश्वासन या फिर ये ट्वीट के जरिए क्यों? अगर प्रोसेस होने जा रहा है, 1 आध महीने और होता, उसके 1 दिन पहले ट्वीट किया जाता। ये तो एक तरह से कौतूहल बढ़ाने वाली चीजें हैं, फिर से टल ना जाए जैसा दिसंबर में टल गया था। संजय जी, एक्चुअली क्या है कि मैं समझ सकता हूं इस वक्त देश की हालत को, प्रदेश की हालत को भी, चूंकि इस देश के युवाओं ने जुमले इतने सुने हैं कि अब वो थक चुके हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि वो बेचैन हो जाते हैं। ये जुमले जो 8 सालों से 2 करोड़ रोजगार के जुमले थे, वो 7.5 लाख भी नहीं पूरी कर पाए ढंग से। तो ऐसे जुमले सुनने के बाद जाहिर सी बात है युवाओं में थोड़ी सी बेचैनी बढ़ती है। लेकिन मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं बिहार के युवाओं को कि ये जुमलों वाली सरकार नहीं है हमारी, ये सरकार है आपके अपने युवाओं की, आपकी खुद की सरकार है, जो आपके करियर के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके स्वरोजगारों के लिए भी पूरी तरह से चिंतित है और उस पर काम कर रही है। हमारे अब आते बात शिक्षा मंत्री जी की। शिक्षा मंत्री जी ने जो ट्वीट किया, अगर हम ट्वीट नहीं करें, अगर हम ना बताएं, तो उस पर भी ये सवाल होता है कि भाई आप बता तो दीजिए कब करेंगे। अब हमारे शिक्षा मंत्री जी जुमले वाले तो है नहीं है, हम तो नहीं मानते अपने शिक्षा मंत्री को जुमला वाला। जैसे केंद्र सरकार जुमले की सरकार मानती है अपने आप को। तो जब हमारे शिक्षा मंत्री ने कोई चीज ट्वीट की है, तो ये एक तरह से घोषणा है, ऑफिशियल घोषणा है कि भाई जो बहुत दिनों से डिमांड थी और हम सब लोग वो चाहते थे, हम वो काम कर रहे हैं। और अब हमारे युवाओं को, शिक्षकों को, जो शिक्षक बनने वाले लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। तो इसलिए देखिए, हमारा जो काम होता है वो बिल्कुल क्लियर कट होता है। अभी तक जो समय लग रहा था, देखिए अब आप समझिएगा, आप हमारी 7 महीने की सरकार बिहार में और 8 वर्षों की सरकार केंद्र में, इसको कंपेयर कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि जुमलों की सरकार कौन है और काम करने वाली सरकार कौन है। ये सर, आपकी सरकार जितनी नियुक्तियां दे रही है, पत्र बांट रही है, जाहिर सी बात है इसको लेकर पूरे देश के भीतर चर्चा है, लेकिन लाठियां भी तो बीच बीच में चलवा देती है ना। सवाल तो तभी खड़ा हो जाता है। लाठियां तो देखिए, ऐसे लाठियां नहीं चलवाई जाती, और जब भी लाठियां चलती हैं हम उस पर बिल्कुल उस पर करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम जांच की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन जो प्राइमरी बहस है इस देश की, हम उस बहस पे आते हैं, हम रोजगार और विकास की बहस पे आते हैं। और वो वाला विकास नहीं, वो
जो भाजपा वाला विकास जिसने भारत की प्रगति को छेड़ दिया है, उस छेड़छाड़ वाले विकास की बात नहीं करते हैं। हम उस विकास की बात करते हैं जो देश को आगे बढ़ाए, युवाओं को नौकरियां दे, स्वरोजगार दे और किसानों तक पहुंचे, गरीबों तक पहुंचे वो विकास, वैसे विकास की बात करते हैं। तो हमारा ठीक है, उम्मीद करते हैं इसका जवाब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नितेश, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इसके पहले मनीष कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं +2 गेस्ट टीचर के तौर पर इस वक्त। स्वागत है आपका मनीष जी। जरा ये बताइए, सरकार ने लिखा है कि 2023 नियुक्तियों का वर्ष होने वाला है, यानी शिक्षा मंत्री जी ने लिखा है। आप लोगों को क्या लगता है, भरोसा वाकई में हो रहा है? मुझे तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं न्यूज नेशन को, जो इस ज्वलंत मुद्दा को लेके आपने एक पैनल गठित कर इस पर चर्चा का आह्वान किया है जी। और मैं अभी तक जो सुन पाया हूँ, मैं बड़ा दंग हूँ कि ये लोग हमेशा राजनीतिक बात करके, जुमला फुमला बात करके हम जैसे आदमी को कितना दिन तक दिग्भ्रमित करते रहे। आज सरकार आए हुए और नहीं आए हुए से कोई मायने नहीं रखता है। मुख्यमंत्री कौन है? वही नीतीश कुमार जी है ना, वही सत्ता के अधीन बैठे हुए सत्ता पे सत्तासीन हैं। और हम लोग +2 स्कूल में एज ए गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, एक दिहाड़ी मजदूर के समान 1000 रुपये रोज पे काम करते हैं हम लोग। और आप देख लीजिए, जुलाई 2018 में हमारी बहाली हुई थी, तब से लेके अभी तक सभी गुणी आदमी लोग बैठे हुए हैं। 37% रिजल्ट होता था 2018 के पहले इंटर का। आज आप देख लीजिए साइंस विषय में इंटर का रिजल्ट का हालात कैसा है। आज परसों मैथ का एग्जाम हुआ है, बच्चे लोग जितने भी सेंटर से बाहर निकले हैं सब बोल के आए हैं कि बहुत ही अच्छा लिख के आया हूँ, 90% सॉल्व करके आया हूँ। कोई 80%, 90% से नीचे कोई बात नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि 1000 रुपए पे हम लोग एज ए दिहाड़ी मजदूर विगत 5-5.5 साल से खटे आ रहे हैं और एक प्रकार से शोषण हो रहा है। MSc, BSc, BEd किया हुआ हूँ। सरकार अपनी नीति के अंतर्गत हमारी बहाली की है, संकल्प संख्या 51 के तहत। उस समय के शिक्षा विभाग के सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू साहब हुआ करते थे। सारे एक प्रावधान के तहत हमारी बहाली हुई और आज ये स्थिति है। सातवें चरण जब से मैं ट्वीट पढ़ा हूँ तब से मैं चिंतित हो गया हूँ, मेरा परिवार पूरा चिंतित है। मेरी रिक्ति को वो वैकेंट नहीं दिखा रहे हैं, वो हमारे मैंने ऐसा स्थिति कर दिए हैं कि अगर 7वें चरण की बहाली होकर, बहाली होनी बहुत जरूरी है। STET, BTET पास हमारे साथी और हमारे नवयुवक मित्र और भाई लोग रोड पर लाठी खा रहे हैं। बहाली तो बहुत जरूरी है। शिक्षा को सुधारने के एवज में इतने दिनों से ये नीतीश सरकार, आदरणीय माननीय नीतीश जी, सही मायने में अगर हमसे पूछा जाए तो कोई मजबूत कदम नहीं उठाए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये बहाली करे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को प्रमोट करे और परमानेंट करे, आपकी मांग ये है? ओके, ठीक है, मैं आऊंगा।